Hello students, my name is मोहम्मद लुकमान खान। बेसिक मैथ फॉर नीट के लिए मैं थर्ड वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का रिमेन पार्ट पढ़ाया जाएगा। आज का टॉपिक टुडे टॉपिक ट्राइगोनोमेट्री। ओके, शुरू करते हैं। एडिशन फार्मूले, एडिशन साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू। इनको याद करने का सिंपल तरीका ही है, साइन ए कॉस बी प्लस, अब आप साइन और कॉस को चेंज करके लिख दीजिए, कॉस ए साइन बी। सेकंड फार्मूले में आप यहाँ लिख रहे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस कर देना, यहाँ माइनस कर देना, सेम डिटो ऐसे ही छाप देना, प्रिंट कर देना। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस वाले फार्मूले में स्टार्टिंग कॉस से करेंगे, कॉस ए कॉस बी प्लस की जगह माइनस अप्लाई करेंगे, माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी में क्या करेंगे, सेम डिटो ऐसी प्रिंट करेंगे, माइनस की जगह प्लस लिख देंगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये चार फार्मूले एडिशन फार्मूले कहलाते हैं। इसको मैंने नेम दिया 1 2 3 4। ठीक है, अब आप देखिए 1 प्लस 2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा 2 साइन ए कॉस बी। ओके, उसके बाद सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 2 देन साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और हमारा आ जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। थ्री प्लस 4, 3 और 4 को हम ऐड करेंगे तो आएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉस ए कॉस बी। 3 माइनस 4 कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू,
इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस की जगह माइनस, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। ये हमारा फॉर्मूला 5, ये 6, ये 7, ये 8। now a plus b equal to c, a minus b equal to d, 2a equals to c plus d, a equal to c plus d upon 2, a plus b equal to c, a minus b इक्वल टू डी, सब्ट्रैक्ट किया, माइनस माइनस का प्लस, प्लस का माइनस कैंसिल, 2b इक्वल टू c माइनस डी, b इक्वल टू c माइनस डी अपॉन 2। दिस वैल्यू पुट इक्वेशन 5, 6, 7, 8। इसमें हम ये वैल्यू 5, 6, 7, 8 के फार्मूले में हम a प्लस बी की जगह c लिखेंगे, a माइनस बी की जगह d लिखेंगे, a की जगह हम c प्लस डी अपॉन 2 लिखेंगे, b की जगह हम c माइनस डी अपॉन 2 लिखेंगे, तब न्यू फार्मूले बन के आएंगे। समझिए बच्चों? देखिए क्या आएगा। 9 साइन ए प्लस बी की जगह मैंने लिखा सी, साइन सी, ए माइनस बी की जगह लिखा डी, साइन डी इक्वल टू सी एंड डी जो है वो हमारे एंगल हैं। आप एक्स वाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 साइन ए की जगह हमने लिखा सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस, बी की जगह लिखा c माइनस डी अपॉन 2। इसमें रखा मैंने साइन c माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस, ए की जगह लिखा c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन, बी की जगह लिखा c माइनस डी अपॉन 2। इसमें अप्लाई करा, a प्लस बी की जगह लिखा c, a माइनस बी की जगह लिखा d इक्वल टू 2 कॉस a प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस बी अपॉन 2। ओके, अब इस वाले फार्मूले में लिखा कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू माइनस, बस ये ध्यान रखना, माइनस 2 साइन सी प्लस डी ए की वैल्यू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ओके, अब मैंने इसको साफ किया और इसी फार्मूले को और में हम क्या लिख सकते हैं, कॉस सी माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कॉस डी माइनस कॉस सी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ओके, और में इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को माइनस, हमने आपको बताया था
साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये हमने आपको बताया था। तो इसमें से माइनस बाहर ले लेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। कि ये माइनस कॉमन लेंगे बाहर, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस, और फार्मूला हमारा बन गया कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। ओके, अब जैसे मैंने ये वाला फार्मूला लिखा था, इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिखेंगे, और मैं माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू साइन बी। ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, जिससे हमारे काफी मैक्सिमम क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। कंफ्यूजन वाले दो फार्मूले हैं, एक ये फार्मूला और एक जाके बेचारा हमारा ये फार्मूला। मोस्टली घरों में जब लोग आते हैं तो यही फार्मूले पूछते हैं, बताओ बेटे कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, या कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी क्या होता है, ये पूछा जाता है। तो आप इसे याद रख लीजिए, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। हमने आपको बताया ए इज ग्रेटर देन बी। अब इस पर हम आपके अभी क्वेश्चन नहीं कराएंगे, पहले हम अपना पूरा इसका मटेरियल दे देंगे। इतना हो गया। कुछ फार्मूले हमारे आपके 10 के देखिए, 13 फार्मूला, tan a प्लस बी इक्वल टू tan a, दोनों में tan लगा दीजिए, tan a प्लस tan b। भैया दोनों में हमने tan लगा दिया। लगाने के बाद 1 माइनस, अब दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, tan a इंटू tan b। ये भी हुआ, ये हो गया, ठीक है। अब प्लस की जगह आप माइनस ले लीजिए, tan a माइनस बी इक्वल टू tan a, जैसा मैंने बताया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये हो गए हमारे फार्मूले। अभी और भी हैं, अब इसको मैंने साफ किया, उतार लिया बेटे आपने, इसके नोट्स बना लेना, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूले हैं ये, फिर इस पे क्वेश्चन आपके लगवाएंगे। अब यहां आप देखिए, a इक्वल टू थीटा, b इक्वल टू थीटा, पुट नंबर 1, 3, 13। a की जगह थीटा, b की जगह थीटा रखेंगे। कौन कौन से फार्मूले नंबर में, 1, 3 और 13 में। 1 फार्मूला हमारा क्या था, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b।
ये हमारा आपके पहला फार्मूला था आज का। ए की जगह थीटा रखा, बी की जगह थीटा रखा, तो कितना आएगा साइन थीटा प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। थीटा थीटा हमारे लाइक टर्म में एडिशन हो जाएगा। मैंने बताया था एक गाय दो गाय, तो हमारा कितना आ गया ये साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू एक्स। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2xy। तो ये हो गया हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब आप तीसरे नंबर के फार्मूले में, थर्ड नंबर के फार्मूले में, जो कि हमारा ये है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें आप ए की जगह थीटा पुट करेंगे, बी की जगह थीटा पुट करेंगे, तो कितना आएगा कॉस थीटा प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये हमारा कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना, अब हमने एक आइडेंटिटी आपको पढ़ाई थी, ये वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये मैंने पिछले वीडियो में प्रूफ भी कराई थी। तो यहां से हमारी कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिस वैल्यू पुट कॉस स्क्वायर थीटा जगह लिखा आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वहां से उठा के यहां पे रख दिया, माइनस की जगह माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने आपको बताया था -1 इक्वल टू -2 होता है। फॉर एग्जाम्पल -x इक्वल टू -2x। तो ये हमारा कितना हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा का फार्मूला इन टर्म ऑफ साइन। कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा मेरा ये लिखा हुआ है माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 कॉस 2 थीटा की वैल्यू इन टर्म कॉस। ये कॉस 2 थीटा के 3 फार्मूले आ गए हैं जो हमने आपके डिफरेंट तरीके से लिखवा दिए हैं। अब 13 फार्मूला जो मैंने आपका लिखवाया था वो लिखवाया था tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b।
tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर। अब यहां पर a और b की जगह आप थीटा लिखेंगे, tan थीटा प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा। ये इस तरह कर लिया। देखिए मैं उसी फार्मूले से निकाल रहा हूं, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको याद कर, धीरे धीरे सारे के सारे फार्मूले अपने आप चैन बाई चैन बनते चले जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, दिमाग मत लगाओ। यहां क्या दिख रहा है आपको, बताने की जरूरत नहीं है, 2 थीटा लाइक टर्म है, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होता है तो ये कितना आ जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा। ये tan 2 थीटा का फार्मूला आ गया है। क्लियर। कुछ इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ फार्मूले हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं जो हमको जरूरत पड़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 बाहर निकाला, 3 साइन थीटा माइनस 3 के बाद क्या आता है 4 और 3 ये 3 ऊपर चढ़ा दिया, ये लो भाई, ये साइन 3 थीटा का फार्मूला हो गया है। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा का फार्मूला, दोनों को बदल दो, साइन की जगह कॉस लिख दो, दोनों को बदल दो, साइन की जगह कॉस लिख दो, तो कितना आ जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। कॉस 3 थीटा का फार्मूला, tan 3 थीटा का फार्मूला, थ्री tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये tan 3 थीटा का फार्मूला हो गया है। बिगाड़ना है। अब इन फार्मूलों का इस्तेमाल करने से पहले एक छोटी छोटी चीजें और आपको बता देते हैं। ये फार्मूले हम दोनों तरफ से याद करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है tan a प्लस बी इक्वल टू, जैसे ये फार्मूला बताया है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इक्वल टू 2 साइन a कॉस बी। तो आप इसको याद कैसे करेंगे या ध्यान कैसे रखेंगे, साइन a प्लस बी दोनों एंगल का सम प्लस डिफरेंस, पहले वाले में से दूसरा वाला का सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन a माइनस बी इक्वल टू 2 साइन a कॉस बी। अगर हम आपसे पूछे 2 साइन a कॉस बी इक्वल टू, तो आपका जवाब होना चाहिए साइन दोनों का सम प्लस साइन पहले वाले में से दूसरा वाला डिफरेंस कर देंगे। ये इस तरह से आप याद करेंगे इसको। अब बात आती है जैसे हाफ एंगल की बात आ जाती है, तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं। हमने आप पे ये वाले फार्मूले कराए हैं, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कहीं कराए हैं सर। तो अब हाफ एंगल वाला क्या को खास थोड़ी होता फार्मूला। आप यहाँ पे बस लॉजिक ये देखिएगा कि साइन के बाद जो भी एंगल लगा है उसमें से 2 बाहर निकाल लो, निकाल लिया भाई। जब 2 बाहर लिखेंगे तो उसके बाद साइन एंगल यहाँ पे जितना भी हो उसका हाफ पढ़ेंगे, फिर आपके साइन के कॉस लिख देंगे, एंगल वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे साइन राम, क्या लिखा मैंने, साइन राम। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 2 साइन राम अपॉन 2
इंटू कॉस राम अपॉन 2। अगर मैंने यहां पे लिखा साइन 100x, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? 2 साइन 100x का हाफ इंटू कॉस 100x का हाफ। तो ये सॉल्व करके हमारा कितना आ जाएगा? 2 साइन 50x कॉस 50x। अगर हमने यहां पे 2 थीटा की जगह लिख दिया a, 2 थीटा इक्वल टू a, तब हमारा थीटा की जगह कितना आ जाएगा? a अपॉन 2। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन थीटा इक्वल टू साइन a इक्वल टू साइन a, 2 थीटा की जगह मैंने a पुट कर दिया है, साइन a इक्वल टू 2 साइन थीटा की जगह a अपॉन 2 इंटू कॉस a अपॉन 2। अगर एक ही जगह मैंने आपके अब a का हाफ करना है, साइन a अपॉन 2 की वैल्यू, तो आप क्या लिखेंगे? 2 साइन a अपॉन 4 इंटू कॉस a अपॉन 4। कहने का मतलब हमारा ये, यहां पर जो एंगल होगा पहले 2 लगा देंगे, फिर साइन यहां के एंगल का हाफ इंटू कॉस वही एंगल। ये हमारा आपके इस फार्मूले को तैयार करने का तरीका है, ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। अब इसी तरीके से कॉस के फार्मूले आप देख लीजिए। इसका फार्मूला ये हमारा हो गया, यूज करने का तरीका बताया है। कॉस में आपने फार्मूले पढ़े होंगे, कॉस 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा जी? कॉस ए बराबर कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 2। साइन के फॉर्म में क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2। कॉस के फॉर्म में क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 माइनस 1। ये तीनों फार्मूले हमारे कॉस ए के हैं। हाफ एंगल के फॉर्म में मैंने लिख दिया इसको। अब याद करने वाली चीज क्या है? जैसे मैंने cos 2 थीटा का फार्मूला पढ़ाया है, पीछे पढ़ाया है, cos 2 थीटा बराबर, तो यहां से हम निकालेंगे, जैसे हम जानते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप देखिए 1 इधर लेके आएंगे, तो इसको आप ऐसे याद करेंगे तो कैलकुलस लगाने में बहुत आपको अच्छा लगेगा। 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, या इसे हम कह सकते हैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 थीटा के फॉर्म में क्या हो जाएगी? 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। cos 2 थीटा का एक फार्मूला मैंने ये भी बताया था, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर ले आइए, cos 2 थीटा उधर ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाते हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, और यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। ये हमारे इंटीग्रेशन के टाइम बहुत काम आएगी ये चीजें। जब इंटीग्रेशन करेंगे हम, cos का थीटा का इंटीग्रेशन करिए, साइन का थीटा का इंटीग्रेशन करिए, तो ये चीजें मेरे बहुत काम आएंगी। इन्वर्स भी बताएंगे तब भी वहां बहुत काम आएगा। क्लियर हो गया इतना बेटा? अब tan 2 थीटा का फार्मूला देखिए, वो हमने आपको बताया है। tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा।
tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 थीटा की जगह a लिखा तो थीटा इक्वल टू a अपॉन 2, tan a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 2। हाफ एंगल के फॉर्म में मैंने आपको ये tan 2 थीटा का फार्मूला क्लियर करा दिया है। अब हम ये चाहते हैं कि sin 2 थीटा का और फार्मूला है तो उसको बताएं। तो sin 2 थीटा का फार्मूला tan के फॉर्म। एक क्वेश्चन देते हैं आपको, हम एक क्वेश्चन देते हैं, अगर यहां माइनस की जगह प्लस कर दें तो क्या होगा, आप पहले ये देखिएगा। मैं आपको 2 क्वेश्चन कराते हैं, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। टू प्रूव sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन को अगर मेरा आपको सॉल्व कर रहे हैं सही आ जाता है तो इसे डायरेक्ट फार्मूले के तौर पे हम तैयार करेंगे। हम कहेंगे sin 2 थीटा का फार्मूला इन टर्म ऑफ tan। तो आप देखिए, जो छोटा है उसको लेके, तो देखिए एक झाड़ू की सीख है, एक क्या है, झाड़ू की सीख है, या एक लकड़ी ले ली है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और कहने छोटे छोटे टुकड़ों से जोड़ के जैसी हमारी आपके वो लकड़ी थी वैसी बना दीजिए, तो बड़ी दिक्कत आई कौन सा टुकड़ा कहाँ जुड़ जाए। लेकिन एक तरीका बहुत बढ़िया मालूम है, चाकू ले, लकड़ियां ले, कट 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 काटते चले। काटना बहुत आसान है, छोटा करना बहुत आसान है, और छोटे से बड़ा करना बड़ी दिक्कत है। तो यहाँ बड़ा पोर्शन कौन सा, ये है, छोटा पोर्शन कौन सा, ये है। इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे वाले को लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल के इधर लिखते हैं राइट हैंड साइड। हमने यहां लिखा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारा कितना है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर शुरुआत में इक्वल का निशान लगाते हैं इसका मतलब क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व हो जाएगा। इक्वल कभी भी हम इस तरह आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मेरा मोटो ये होना चाहिए कि tan cot sec cosec, इनको इन टर्म ऑफ साइन और कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। फिर उसका सिंपली आपके आइडेंटिटी लगा के हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। 2 tan थीटा अकॉर्डिंग, भाई हम ये पढ़ के आए हैं, tan थीटा इक्वल टू, हमने कहा था सब यूज होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये पढ़ के आए हैं। कॉट थीटा का हम पढ़ के आए हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा का पढ़ के आए 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉसेक थीटा का पढ़ के आए 1 अपॉन साइन थीटा। इनको आप अप्लाई करेंगे तो tan थीटा का फार्मूला मैंने कितना लगाया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस, एक्चुअली में देखा जाए ये मैं डायरेक्ट भी आपको मैंने आइडेंटिटी कराई थी जब हमने आपके किसका डिवाइड लगवाया था, बी स्क्वायर का डिवाइड लगवाया था। पी स्क्वायर प्लस, मैंने ये बताया था आपको, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये मैंने बोधायन पाइथागोरस थ्योरम लिखी थी। और डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, तो हमारा कितना आया था, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 प्लस पी अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल टू एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। ये सब मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं आपको। 1 प्लस पी अपॉन बी क्या कहलाता है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये लो, तो हम चाहे तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। नहीं, अगर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो जो मैंने बताया है tan थीटा इक्वल टू इन टर्म ऑफ साइन एंड कॉस, तो क्या आएगा हमारा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे मैंने एलसीएम लिया कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमारा आएगा कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, हर चीज क्लियर हो रही है। ओके, अब हमने इसको भी सॉल्व करने का तरीका बताया था। ऊपर न्यूमरेटर अपनी जगह रहता है, जाता क्या है डिनोमिनेटर। तो आप देखिए नीचे का डिनोमिनेटर चला गया ऊपर और ऊपर का डिनोमिनेटर आ गया नीचे, और ये बेचारा फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये अभी हम ऐसे लिखे, अगली स्टेप में कर देंगे। ये लो भाई, अब यहां से देखिए कॉस थीटा, ये नीचे वाला पूरा कैंसिल हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर में अगर हम एक्स का डिवाइड देंगे तो यहाँ सीख ली शॉर्ट में, नीचे का पूरा कैंसिल करो, ऊपर का ये तरीका बचाएगा एक्स। आप एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स, एक एक्स कट गया, एक्स बचा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा काटने के लिए नीचे का पूरा ऊपर का पावर कट गई, और ये फार्मूला होता है मेरा किसके बराबर बताया था मैंने, 1 के बराबर। तो हमारा कितना आ गया ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये फार्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा, आ गया LHS। तो यही तो मुझे प्रूव करना था आइडेंटिटी, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। RHS लेके इसे सॉल्व कराएगा, कोशिश तो करिए, बढ़िया समझाएं। और ये हमारा क्या निकल के आ गया, साइन 2 थीटा। अब इसको बतौर फार्मूले की तरह भी हम यूज कर सकते हैं। कोई कहे साइन 2 थीटा का फार्मूला इन टर्म ऑफ tan क्या होता है, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर यहां प्लस की जगह माइनस कर देंगे, ओ नो, ला प्लस ये क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया मैंने। अगर ये फार्मूला लिख दिया है आपके 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये किसके बराबर होगा, अब ये साइन के बराबर नहीं होगा, ये होगा tan 2 थीटा के इक्वल। किसके इक्वल होगा, जो कि हम आपको लिखवा चुके हैं। तो tan 2 थीटा और sin 2 थीटा के फार्मूले में केवल इतना डिफरेंस है, sin 2 थीटा वाले में प्लस होता है, tan 2 थीटा वाले में माइनस होता है। इसलिए कंफ्यूजन को निकालने के लिए मैंने ये पूरा आपका कराएगा। क्लियर। अब हम आपको cos 2 थीटा का फार्मूला इन टर्म ऑफ tan बताते हैं। सर्दी पड़ रही है भैया कड़ाके की, बच के रहियो। जिंदगी दुनिया तुमसे हो, तुम हो तो दुनिया है, तुम नहीं तो दुनिया नहीं। अपने आप को बचाओ, दुनिया का मजा लो। हम हैं तो सब है, हम नहीं तो कुछ नहीं। लोग फर्जी बातें करते हैं, हम तुम्हारे बगैर रह नहीं सकते। अरे नहीं रह सकते, कल टपकते हो, अभी आज टपक जाओ, किसी पे असर पड़ लो का। सब फर्जी बातें हैं, ओरिजिनल बातें तो इधर है पढ़ाई। अब आपको टू प्रूव, ये प्रूव करना है cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले की तरह भी आप इसको याद करेंगे, आने वाले समय में आपका, आने वाले समय में समय बचेगा, आने वाले समय में समय बचेगा। देखिए आपने राइट हैंड साइड लिखा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वही प्रोसेस, tan का फार्मूला। कभी भी इस आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन लगाते हैं, मैंने बताया था tan cos sec cosec, इनको साइन कॉस के फॉर्म में लिखते हैं। tan का फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, cot का फार्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, sec का फार्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, cosec का फार्मूला होता है 1 अपॉन साइन थीटा। फिर उसके बाद हमारी सिंपली आपके आइडेंटिटी मिल जाती है। यहाँ पे वही तरीका 1 माइनस tan, ये क्या लिखेंगे आप, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और भैया यहां पे भी यही लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या भैया हमको दिख रहा है
1 माइनस 1/a डायरेक्ट लिख दो, a माइनस 1/a। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अब कैसे आता है, सीधी बात है, इसमें a एलसीएम लेते हैं, a का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, a माइनस 1, यही तो आता है ना। तो हम इसको अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो हुआ। कोई दिक्कत? अगर इसे आप ऐसे लिखे, मान लो ये 1 माइनस बी अपॉन ए, क्या लिखोगे, a माइनस बी अपॉन ए, a माइनस बी अपॉन ए लिख दिया। ऐसे नीचे भी लिख दो, अगर प्लस हो तो प्लस वाला लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला हमने लिखवाया कॉस 2 थीटा, और ये 1 और 1 नीचे लिखा नहीं आता है, कॉस 2 थीटा, ये हमारा आ गया LHS। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। तो इसको हम कॉस 2 थीटा के फार्मूले को tan के फॉर्म में इससे याद कर लेंगे, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमने sin 2 थीटा का भी फार्मूला बता दिया है tan के फॉर्म में, cos 2 थीटा का फार्मूला भी बता दिया tan के फॉर्म में। अब आप पूछ सकते हैं सर आप बाकी फार्मूले काहे नहीं लिख रहे हो भाई, हम अगर आपसे कहते हैं cos 2 थीटा का फार्मूला बताएं, हम क्या पगलाए गए जो बताए तुम्हें फार्मूला, हम तो नहीं बताएंगे। क्यों बताए भाई, अरे भैया मैंने बताया 1 अपॉन कॉट का मतलब 1 अपॉन tan 2 थीटा। अब tan 2 थीटा का फार्मूला मालूम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। हम कहते हैं sec 2 थीटा का फार्मूला नहीं लिख पा रहे हो भाई सर, sec 2 थीटा 1 अपॉन cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फार्मूला मालूम है आपको, sin cosec 2 थीटा का 1 अपॉन sin 2 थीटा। इतने तो फार्मूले याद हो नहीं पा रहे, और भीड़ चाहिए तुम्हें फार्मूले बना, हम तो बना देंगे भाई, मैं जानते हैं हम बना देंगे भाई, लेकिन भैया जब हम तुम्हें टाइम बचा रहे हैं तो cos 2 थीटा sec 2 थीटा cosec 2 थीटा के फार्मूले आ जाएंगे, तो उन्हें कन्वर्ट काहे में करेंगे, cos को tan में कन्वर्ट करेंगे, sec को cos में करेंगे, cosec को sin में करेंगे, बाकी सारे फार्मूले हम जानते हैं। और सवाल इस तरह सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा आपका। क्लियर? चलिए अब इनकम एप्लीकेशन फार्मूलों का बताते हैं। कुछ क्वेश्चन अभी हम और बताएंगे आपको, जिससे वो हमारे डायरेक्ट रिजल्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे, हम उसे देखते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिख रहे हैं यहां पे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। भैया क्या बवाल मास्टर पढ़ा दिया है, आई डोंट नो, पढ़ा रहा हूं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या है, ठीक है भैया जो है वही पढ़ाओ 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 पढ़ाओ। तो देखो क्या है ये है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर? बिल्कुल बात सही, फार्मूला मैंने पढ़ाया है आपको, साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। भैया दूसरे वाले का ये माइनस लगाओ भाई, इधर दिख नहीं रहा मास्टर को, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये लो साइन ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ए माइनस बी का फार्मूला, ये जो निकल के आएगा उस रिजल्ट को हम बताएंगे क्या निकल के आ रहा है। अब देखिए वी नो दैट, अगले वीडियो में हम आपको फैक्टर पढ़ाएंगे, जिससे अभी कंफ्यूजन हो सकता, आगे नहीं होगा, इन फ्यूचर वी नो दैट, अंग्रेजी में लिख दिया भैया मैंने, वी नो दैट इसका मतलब हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो भैया, सीरीज ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड और फर्स्ट माइनस सेकंड इक्वल टू फर्स्ट का होल स्क्वायर माइनस सेकंड का होल स्क्वायर, स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला, स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला। ये आप जो पढ़ के आए ना, ए प्लस बी इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो है, हम तो इस तरह सिखाएंगे ना जिससे मेरे आने वाले समय में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी जब हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमने यहां लिखा फर्स्ट प्लस सेकंड
फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। अब आपको कंपेयर करके ये देखना कि फर्स्ट सेकंड अपने सही साथ जगह लिखा ही नहीं लिखा है। फर्स्ट क्या है, साइन ए कॉस बी, सेकंड क्या है, कॉस ए साइन बी, क्यों एंगल बदल रहे हैं। ये यहां पे देखिए, ये और ये सेम, यहां प्लस, यहां माइनस, ये सेम। तो ये जब इस तरह की आइडेंटिटी आ जाएगी तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये, साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर। क्लियर, क्लियर। स्क्वायर अंदर पहुंचाते हैं, हमने कहा था एंगल में स्क्वायर मत चलाइयो, गलती मत करियो, कसम है तुम्हें। कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये लो भाई, क्लियर। अब ये फार्मूला हमें किस टर्म में लेके आना, ये दिमाग में सेट कर लो। हमको साइन के टर्म में चाहिए, कॉस के टर्म में चाहिए, ये हमें फॉर एग्जाम्पल साइन के टर्म में चाहिए। मत छूना, करंट लग जाएगा अगर साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी को छुआ ना, सवाल नहीं कर पाओगे। साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी आप ऐसे ही लिखे रहने दो। कॉस स्क्वायर बी का फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, जो यहां लिखा होगा वही लिखेंगे, पता नहीं थीटा थीटा लिख दो, मैं थीटा जगह बी लिख दिया है मैंने। यहां पे कॉस स्क्वायर कितना आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और मैंने इसे नहीं छुआ, साइन को नहीं छुआ, गलत बात। बगैर पूछे कोई काम नहीं करना चाहिए। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये आ गया भाई। इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे अंदर और माइनस का भी करेंगे, तो माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये माइनस माइनस प्लस हमने बताया था पहले वीडियो में, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये आ गया। अब आप देखिए, ये माइनस का ये प्लस का पूरा कैंसिल हो गया, और ये हमारा कितना आया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो अब इस फार्मूले को आप ऐसे याद करेंगे तो बहुत बड़ा मजा आएगा, मजा लो भाई। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जी भाई, क्लियर। अब अगर कॉस में से ले वो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्या मतलब है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये आप याद कर लेना। इसको लगाने से क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, छोटा, नहीं तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इसका अप्लाई करें, सर अप्लाई करके दिखाइए, हमें क्या आ रहा है अप्लाई करने में भाई। देखिए अप्लाई, देखिए ये हमने कहा साइन 75 इंटू साइन 75 इंटू साइन 15 की वैल्यू बताइए। साइन 75 दो तरीके से कर सकते हैं, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले इसकी तरह करेंगे, ये तो आप पहले आप इसको ऐसे लिख लो ना, 45 प्लस 30 इंटू साइन 45 माइनस 30 इक्वल टू, अब देखिए ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 30, इंटू लगा है, साइन है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 30। साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/√2 टेबल से हमने आपको सिखाया, स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब इधर हम लगा देते हैं 1/√2 का, ये रूट ए का स्क्वायर हमेशा याद रखियो ए होता है, ज्यादा मत दिमाग लगा लियो। तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 एलसीएम लिया, 2 माइनस 1 1/4, ये आ गया 1/4। साइन 75 इंटू साइन 15 की वैल्यू 1/4।
अच्छा, ये फार्मूला एक बता दिया, दूसरा और बताइए। इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से और लगाते हैं आपके लिए, उसे देखिए जरा। सीखने के लिए जिंदगी पड़ी है, सीखे रहो, बस हिम्मत नहीं। हिम्मत हारोगे तो हमको दिक्कत आ जाएगी भाई। भाई हमने कभी पढ़ा था, एक नाम में जिसके हाथ पैर कुछ नहीं है वो हवा में तैर रहा है, तो भैया जब वो तैर सकता तो हम कहीं तैर सकते हैं। डर के मारे तो परिंदे भी नाम मेरा आपके पर नहीं खोलते हैं। डर के मारे परिंदे भी पर नहीं खोलते हैं, तब जाके उसकी अम्मा या अब्बा ले जाके आसमान में छोड़ देते। अम्मा ही छोड़ती, नहीं खोला, चलो ले गया ऊंचाई पे। भैया एक परिंदा अपने बच्चे को रोज अम्मा कहती थी उसकी, बेटा पर खोल ओढ़, पर खोल ओढ़, पर खोल ओढ़। नहीं मम्मी डर लग रहा, मर जाऊंगा मर जाऊंगा। अच्छा, नहीं सुधरेगा, ले गया भैया ऊंचाई पे और जाके उनने बच्चे को छोड़ दिया हवा में। अब उनने बच्चे ने देखा मैं तो मरा जा रहा हूं, मैं तो मरा जा रहा हूं, क्या करूं? तो डर के मारे उनने पर खोले, और जब पर खोले तो उड़ना सीख गया। बड़ा मजा आया उड़ने में। तो भैया इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा भी हमें भी भाई, आपको भी थोड़ा रिस्क लो। डरने का नहीं, बस डरने का नहीं। तो एक अभी मैंने क्वेश्चन बताया था, साइन 75 इंटू कॉस, वो साइन 15, साइन 75 इंटू साइन 15। ये क्वेश्चन आपके अब दूसरे तरीके से लगाने जा रहा हूं, फार्मूला लगा दिया है। देखिए हमें कुछ ऐसा याद आ रहा है, ये ए ये बी, अगर यहां पर हमने लिखा साइन ए और साइन बी, ये लिखा, ये साहब ने फार्मूला पढ़ाया, लेकिन साहब ने तो यहां पे 2 लगवाया था। यहां बिल्कुल सही कर, यू आर राइट, यहां पे 2, तब ये फार्मूला हमारा था 2 साइन ए साइन बी का कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। 2 साइन ए साइन बी फार्मूला मैंने क्या पढ़ाया था आपको? कॉस, हमने कहा दोनों तरफ से फार्मूला याद करवाना, दोनों तरफ से। हमने उसमें लिखा था 3 और 4 को ऐड करेंगे, तो 3 और 4 को ऐड कराया था तो निकल के आया था कॉस ए प्लस बी, वो ऐड नहीं, 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आया था कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू माइनस 2 साइन ए साइन बी। माइनस का मल्टीप्लाई करा था तो हमारा ये फार्मूला आया था, कॉस और में लगा हुआ है फार्मूला, देख लेना पीछे, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये अब यहां पे तो भाई क्या करें भाई, यहां पे आपने 2 का मल्टीप्लाई करा, अगली स्टेप में कर दे रहा हूं भाई, मुझे क्या जाता है, 2 का मल्टीप्लाई करा, 2 साइन 75 इंटू साइन 15, मैं 2 का डिवाइड करें तो 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 का डिवाइड कर दो, ये देखो 2 2 कैंसिल, वही चीज लिखी हुई है। लेकिन एक इतना करने से अब हमारा फार्मूला बन गया है। फार्मूला क्या बना, ये देखो, कॉस ए माइनस बी, बड़े वाले को ए कहते हैं, छोटे वाले को बी कहते हैं, मैंने बताया था इस तरह एडजस्ट करके लिखेंगे आप, तो आपका कितना आया, कॉस 75 माइनस 15 माइनस कॉस 75 प्लस 15, ये लो भाई, ये आया, क्लियर, बिल्कुल सही। 1/2 कॉस 75 में 15 सब्ट्रैक्ट करा, कॉस 60 माइनस इसमें ऐड करा कॉस 90। अब हम कहां गए, टेबल में, टेबल पे गए, टेबल पे 1/2 कॉस 60 वैल्यू 1/2 माइनस कॉस 90 वैल्यू 0, 1/2 का अंदर 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, ऐसे भी निकाल लिया, इससे भी निकाला उससे भी निकाला, सिखा मैंने दोनों तरीके दिए आपको, कैसे भी करें, मतलब डरने का नहीं, डरने का नहीं, ओके बिगाड़े। अब एक फार्मूला उधर और कराना था मुझे, फिर उसके बाद हम आपको फार्मूले हो जाने के बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे, इन फार्मूलों का यूज करने का तरीका बताएंगे। जरूरी नहीं है किताबें भी हम जैसे लोगों ने लिखी होंगी, कोई बाबर की तोपें थोड़ी हैंगी
भाई वो भी कल छोटे थे, बड़े हुए सीखे और किताब लिख दी है भी, तो आप भी किताबें बना सकते हैं। कैसे देखिए जरा, कोई विशेष बात नहीं है। अब हमें ये वाला फार्मूला देखो कैसा है, ये cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, ये फार्मूला। अब हमें इसका भी निकालना आएगा, इसको भी आप सीखिएगा। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत नहीं भाई, हमको मालूम है कि cos a प्लस बी का फार्मूला cos a cos b cos a cos b प्लस है तो माइनस इस्तेमाल करते हैं, माइनस साइन ए साइन बी। इधर आए cos a cos b माइनस की जगह प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर? ओके। अब a माइनस बी ए प्लस बी मतलब आपके फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट माइनस सेकंड और फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वल टू फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। देखिए इसके बाद मेरा मन था आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाने का, लेकिन डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें वहां पे आपके फैक्टर वगैरह परेशान करेंगे। अलजेब्रा की कुछ चीजें हैं तो वहां फैक्टर पढ़ा देंगे और अलजेब्रा का एडिशन, अलजेब्रा का डिवीजन और एक एक्सपोनेंट वाला चैप्टर भी पढ़ा देंगे, तो उससे फिर हमें पढ़ने में बड़ी आसानी हो जाएगी। क्यों आता है ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करो, ई पावर एक्स का करो, तो पढ़ने का तरीका भी मिल जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा हमारा cos a cos b का होल स्क्वायर माइनस साइन a साइन b का होल स्क्वायर। क्लियर? भाई लिखने का तरीका cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b। cos स्क्वायर a को ऐसे ही लिखा, cos स्क्वायर b का फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a को आप cos के फॉर्म में लिखो 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब यहां पर देखिए साइन स्क्वायर b लिखा है तो साइन स्क्वायर b ऐसे ही लिखे रहने दो भाई। इन दोनों किसी एक को कर लेना, एक को करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करिए, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का भी करते हैं, माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर b। क्लियर बेटे? अब नहीं कुछ कट रहा है, या कट रहा है, क्या बचा? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। अब देखिए इस, अब ये रिजल्ट आ गया cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। दोनों फार्मूला में कितना छोटा डिफरेंस वो बताते हैं। साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी सारे टर्म साइन के थे। कॉस वाले में आइए, cos a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b आना चाहिए था ना, नहीं आया, नहीं आया भैया, साइन स्क्वायर b। क्या आया? साइन स्क्वायर b। क्लियर? ये अब देखिए इसको क्वेश्चन को कैसे, पीछे दो तरीके तो आपको बता दिए थे, और भी अप्लाई करने का तरीका देखिए। मैंने क्वेश्चन बनाया, ठीक है भाई, हमने बनाया भाई। अब देखना कैसे खेल रहे। हमने कहा cos स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर 15 जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब क्या वैल्यू मास्टर ने टेबल में तो आपको 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री पढ़ाया है, ये तो नहीं पढ़ाया है। नहीं पढ़ाए तो फाइंड करें, निकालेंगे तब करेंगे हम, दिक्कत आएगी।
अप्लाई, डायरेक्ट अप्लाई करो रिजल्ट को, डायरेक्ट अप्लाई करो। सॉल्यूशन क्या हो गया इसका सॉल्यूशन? इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। क्लियर? यस सर, आपने पढ़ाया है। अब यहां पे एक एक कितना लिख दें आप, कॉस स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर 15 इक्वल टू कॉस 75 प्लस 15 इंटू कॉस 75 माइनस 15। यस, अभी कितना आया हमारा, कॉस 90 इंटू कॉस 60। कॉस 90 वैल्यू क्या होती है, 0, 0 इंटू कॉस 60 और कॉस 16 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा भाई। ये देखो बिल्कुल सही है। अब इसको हम और तरीके से भी करते हैं, इसको और तरीके से करते हैं। अब यहां आप देखिए 70, ये वाला क्वेश्चन तो हो सकता है ना इस तरीके से। अब यहां देखिए 75 और 15 की वैल्यू 90 है, 75 और 15 की वैल्यू 19 है। चलिए वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बाकी इसकी पढ़ाई को हम अगले वीडियो में आपको देंगे। क्लियर? इसको हम और अच्छी तरीके से समझाएंगे। ठीक है, ओके।